हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको सुनकर मज़ा आएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, और जो उसका ग्रामर पार्ट है हम उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है निन्की एंड द मैन ईटर टाइगर। क्या मतलब हुआ? देखिए, मैन ईटर का मतलब होता है आदमखोर, या फिर कह सकते हैं नरभक्षी। टाइगर मतलब बाघ। तो क्या मतलब हुआ? निन्की एंड द मैन ईटर टाइगर मतलब कि निन्की और आदमखोर बाघ। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें, और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग भी नोट करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। निन्की अ गर्ल लिव्ड इन विलेज वगडावर। क्या मतलब हुआ? निन्की एक लड़की रहती थी, कहाँ रहती थी? इन विलेज वगडावर मतलब वगडावर गांव में रहती थी। द रिवर पोसी फ्लोड नियर द विलेज। फ्लो का मतलब होता है बहना, और ये नदी का नाम है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द रिवर पोसी मतलब कि रिवर जो थी नदी, जिसका नाम क्या था? पोसी नदी। फ्लोड वो बहती थी, नियर द विलेज गांव के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द रिवर पोसी फ्लोड नियर द विलेज मतलब कि पोसी नदी गांव के नज़दीक बहती थी। शी वॉज वेरी मच अटैच्ड टू द रिवर। देखिए, अटैच एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि चीज़ के साथ जुड़ा हुआ होना। और यहाँ जो और किसी चीज़ से इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होना, उसे अटैच्ड कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? शी वॉज वेरी मच अटैच्ड टू द रिवर। वह नदी से बहुत ज़्यादा अटैच थी, मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। ऑन वे टू स्कूल, ऑन वे टू स्कूल मतलब कि स्कूल के रास्ते पर। शी स्टॉप्ड वो रुक जाती थी। टू सी देखने के लिए। द क्रेन्स सारसों को देखने के लिए। एंड द गशिंग वाटर्स, गशिंग वाटर्स मतलब कि तेज़ी से बहते हुए पानी को गशिंग वाटर्स कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? ऑन वे टू स्कूल मतलब कि स्कूल के रास्ते पर। शी स्टॉप्ड टू सी द क्रेन्स एंड द गशिंग वाटर्स। वह रुक जाती थी सारसों को देखने के लिए और बहते हुए पानी को देखने के लिए। वाटर्स ऑफ द रिवर्स नदी के पानी को। एंड द लिटिल फिश और उन छोटी मछलियों को, छोटे फिश को। स्विमिंग विद इन जो उसके अंदर तैर रही थी। स्विमिंग विद इन मतलब उसके भीतर जो तैरती थी। देयर वर फ्रूट बियरिंग ट्रीज। फ्रूट बियरिंग ट्रीज का मतलब होता है फल देने वाले वृक्ष, या कह सकते हैं फलदार वृक्ष। तो क्या मतलब हुआ? देयर वर फ्रूट बियरिंग ट्रीज ऑन द बैंक एंड ऑन द बैंक। बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, मतलब कि नदी के किनारे पर फलदार वृक्ष थे। एंड और शी वुड समटाइम्स स्टॉप और वो कई बार रुक जाती। एंड प्लक और तोड़ती सम ऑफ द फ्रूट्स कुछ फलों को तोड़ती। प्लक का मतलब होता है तोड़ना या सावधानी से किसी चीज़ को अलग करना। चलिए आगे देखिए। ऑन द ट्रीज मतलब कि पेड़ों पर। सम ऑफ द फ्रूट्स ऑन द ट्रीज। ऑनर वे बैक फ्रॉम स्कूल मतलब ऑनर वे बैक मतलब वापसी पर, या ऑनर वे बैक फ्रॉम स्कूल वापस आते हुए समय रास्ते पर, स्कूल से वापस आते हुए समय रास्ते पर। शी यूज्ड टू पुट हर बैग ऑन ए ब्रांच ऑफ सम ट्री। दोस्तों, जब भी हम कोई पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम पास्ट में किसी भी व्यक्ति कोई आदत वगैरह बताते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति किसी काम को रेगुलर किया करता था, तो वहाँ पर यूज़ टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज़ टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या मतलब हुआ? शी यूज़ टू पुट हर बैग। वो अपने बस्ते को, अपने थैले को रख दिया करती थी। ऑन ए ब्रांच ऑफ सम ट्री किसी पेड़ की शाखा पर। हैव अ फेस वॉश वो अपना चेहरा धोती। विद रिवर वाटर पानी, रिवर वाटर मतलब नदी के पानी से अपना चेहरा धोती। एंड जस्ट गेट लॉस्ट और वो खो जाती। इन सम थॉट्स कुछ विचारों में। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन। वाइल रिटर्निंग मतलब लौटने के दौरान। फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से लौटने के दौरान। एज शी वॉकड स्लोली जैसे कि वो जो धीरे चली। अलोंग द रिवर बैंक
अलॉन्ग द रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे के साथ। शी हर्ड अ वॉइस, दोस्तों ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, एज शी रिटर्न एज शी वॉकड स्लोली मतलब जैसे वो धीरे चली, अलॉन्ग द रिवर बैंक नदी के किनारे के साथ, शी हर्ड अ वॉइस उसने एक आवाज़ सुनी, सेव मी ननकी ननकी मुझे बचाओ। एज शी टर्नड राउंड जैसे वो पीछे मुड़ी, शी सॉ, ये दोस्तों ये वर्ड है SAW, इसको सॉ पढ़ना है, और ये सी की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है इसका मतलब हुआ देखा। शी सॉ उसने देखा, अ फिश ट्रैप्ड एक मछली को फंसा हुआ देखा, ऑन ए ट्री एक पेड़ पर, ओवर द फ्लडेड रिवर, ओवर द फ्लडेड रिवर मतलब कि बाढ़ आई हुई नदी के ऊपर। प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, मतलब जहाँ पर किसी चीज़ की आशंका हो, संभावना हो, प्रोबेबली मतलब संभवतः। द फिश हैड गॉट ट्रैप्ड जो फिश थी वो फंस गई थी। दोस्तों ये जो वर्ड है ट्रैप्ड ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने की वजह से यहाँ पर गेट गॉट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और हेड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो गॉट जो है थर्ड फॉर्म भी है, तो इसको यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया, और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, प्रोबेबली संभवतः, द फिश हैड गॉट ट्रैप्ड जो मछली थी वो फंस गई थी, वाइल प्लेइंग खेलने के दौरान, इन द रिवर नदी में खेलने के दौरान। चलिए आगे देखिए, ननकी क्लाइम्ड द ट्री जो ननकी जो है ये क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, ननकी चढ़ी, ननकी क्लाइम्ड द ट्री ननकी पेड़ पर चढ़ी। एंड दोस्तों ये जो वर्ड है इनटेंगल्ड ये गलत लिखा हुआ है, और ये स्टोरी के हिसाब से इसको अनटेंगल होना चाहिए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, EN की जगह आप UN लिख लीजिए। अनटेंगल का मतलब होता है सुलझाना, और ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो क्या मतलब हुआ, ननकी क्लाइम्ड द ट्री ननकी पेड़ पर चढ़ी, एंड अनटेंगल द फिश और उस फिश को सुलझा दिया। अनटेंगल का मतलब होता है किसी भी उलझी हुई चीज़ को, फंसी हुई चीज़ को निकाल देना, तो उसने फिश को सुलझा दिया। चलिए आगे देखिए, पुटिंग इट अगेन इनटू द रिवर वाटर्स और नदी के पानी में दोबारा वापस रख दिया। चलिए आगे देखिए, दैट फिश वॉज इन रियलिटी अ फेरी, मतलब कि वो जो फिश थी वो वास्तविकता में वास्तव में क्या थी, एक फेरी थी, मतलब एक परी थी। फेरी मतलब परी। शी थैंक्ड ननकी उसने ननकी को धन्यवाद किया, फॉर शी हैड सेव्ड हर लाइफ क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। शी हैड सेव्ड हर लाइफ। इन रिटर्न मतलब कि बदले में, द फेरी गेव हर अ बून का मतलब है वरदान। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, इन रिटर्न मतलब कि बदले में, द फेरी गेव हर अ बून मतलब परी ने उसे एक वरदान दिया। शी टॉट हर अ मैजिक उसने उसे एक जादू सिखाया। दोस्तों ये जो वर्ड है TAUGHT ये टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, और इसका मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना, तो यहाँ पर इसको सिखाने के रूप में प्रयोग किया गया है। शी टॉट हर अ मैजिक, और जो शी है वो उस परी के लिए इस्तेमाल किया गया है, और हर जो है वो ननकी के लिए यूज़ किया गया। तो क्या मतलब हुआ, शी टॉट हर अ मैजिक उसने उसे एक जादू सिखाया। इफ़ ननकी वुड से यदि ननकी कहेगी, स्टिक मतलब कि चिपको, द लिम्स ऑफ द पर्सन जो लिम्स होंगे अंग होंगे व्यक्ति के, लिम्स ऑफ द पर्सन बिफोर हर मतलब जो लिम्स होंगे अंग होंगे किसी व्यक्ति के जो उसके सामने हैं, वुड गेट स्टक वो चिपक जाएंगे। द लिम्स वुड ओपन ओनली आफ्टर ननकी वुड से ओपन मतलब कि जो लिम्स हैं अंग हैं वो तभी खुलेंगे कब, जब ननकी वुड से ओपन जब ननकी कहेगी ओपन मतलब जब वो ओपन बोलेगी। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है इसमें। द फेरी सून डिसअपियर्ड, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, और दोस्तों ये सेकंड फॉर्म है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डिसअपियर जो वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आर तक, और ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और इसका मतलब होता है गायब होना। तो क्या मतलब हुआ, द फेरी सून डिसअपियर्ड जो परी थी वो जल्दी ही गायब हो गई, एंड ननकी रिटर्न टू हर होम और जो ननकी थी वो वापस अपने घर लौट आई। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे मतलब रास्ते पर, शी केम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी के से आमना सामना होना, और इस सेकंड फॉर्म में किसी के संपर्क में आना। शी केम अक्रॉस मतलब वो सामने आई, अ क्रेन एक क्रेन के सामने आई मतलब कि एक सारस के सामने आई। दैट वॉज जस्ट आउट जो कि बाहर था, टू कैच ए फ्रॉग एक मेंढक को पकड़ने के लिए। शी थॉट उसने सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, शी थॉट उसने सोचा। शी शुड ट्राई द मैजिकल पावर्स उसे मतलब कि जो जादुई शक्तियाँ हैं
उनका इस्तेमाल करना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं तो शुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, शी थॉट, उसने सोचा, शी शुड ट्राई, उसे कोशिश मतलब कि ट्राई करना चाहिए, देखना आजमाना चाहिए। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या फिर आजमाना, तो यहाँ पर आजमाने के रूप में है। शी शुड ट्राई, उसे आजमाना चाहिए। द मैजिकल पावर्स, जादुई शक्तियों को, गिवन टू हर, जो कि उसे दी गई हैं, बाय द फेरी, परी के द्वारा। चलिए आगे देखिए। शी लुक्ड एट द क्रेन, उसने सारस को देखा। शी लुक्ड एट द ट्रेन, उसने सारस को देखा। एंड सैड, और का स्टिक, चिप, स्टिक मतलब उसने उसको बोला चिप को। सून, जल्दी ही। द विंग्स, जो उसके विंग्स थे, पर थे। एंड लेग्स, और उसके पैर, जो उसकी टांगें थी, ऑफ द क्रेन, सारस की, गॉट स्टक, वो चिपक गईं। एंड इट वॉज अनेबल टू मूव, और वो मूव कर पाने में मतलब कि हिल डुल पाने में असमर्थ हो गया। एनेबल टू मूव, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। द फ्रॉग मैनेज टू एस्केप, और जो फ्रॉग था मतलब मेढक, वो मैनेज टू एस्केप, और वो बच निकलने में कामयाब हो गया। चलिए आगे देखिए। द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। टू फाइंड दैट द मैजिकल पावर्स, मतलब कि उन जादुई शक्तियों को पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। दैट द मैजिकल पावर डिड वर्क, की जो किस चीज़ से खुश थी, वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड, इस चीज़ को पाकर, दैट की द मैजिकल पावर्स डिड वर्क, की जो जादुई शक्तियाँ उन्होंने काम किया। शी सैड, उसने कहा, ओपन मतलब ओपन कहा। द क्रेन वॉज नाउ एबल टू मूव, अब जो क्रेन था, सारस था, वॉज नाउ एबल टू मूव, वो अब हिलडुल पाने के लायक था, या उसके हिलडुल पाने के समर्थ था। आफ्टर दिस, इसके बाद, शी जस्ट मूव्ड ऑन मतलब वो आगे चली गई। फर्दर ऑन द वे, फर्दर का मतलब होता है आगे, फर्दर मतलब कि आगे, ऑन द वे, रास्ते में। शी सॉ, और दोस्तों ये सेकंड फॉर्म में सी की सॉ, और इसको सॉ पढ़ना है। शी सॉ, उसने देखा, अ क्रो, एक कौवे को, दैट वॉज ट्राइंग, जो कि कोशिश कर रहा था। दोस्तों ये थोड़ी बड़ी स्टोरी है, तो आज हम इसका एक ही पार्ट कवर करेंगे, और मे बी इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। सेकंड पार्ट में उसको नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। तो दोस्तों ये स्टोरी यहाँ तक थी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।